गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ रहे थे एचसीआर के बारे में। तो कल हमने पढ़ा था एचसीआर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एचसीआर क्या था? एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, एक डिवाइस, एक कंट्रोलिंग डिवाइस जिसमें 4 लेयर होती है, पीएन, ठीक है, और 3 जंक्शन होते हैं। ठीक, 4 लेयर और 3 जंक्शन, J1, J2, J3, गेट, एनोड, कैथोड। ये एचसीआर का स्ट्रक्चर होता है। ये हमने पढ़ लिया था, इसकी वर्किंग पढ़ ली थी। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम इसकी स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एचसीआर को ऑन करने से ऑफ करने तक कितना टाइम लगा। एचसीआर को ऑन करने से ऑफ करने में कितना टाइम लगा, ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम चेक करेंगे। ठीक, तो ये कैरेक्टरिस्टिक दिखा रखी है आपको बोर्ड पर। ठीक, सबसे पहले स्टार्टिंग में हम गेट सप्लाई नहीं देते हैं। जब गेट सप्लाई नहीं देंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में गेट अपनी 0 है, तो गेट सप्लाई 0 है तो सिर्फ माइनॉरिटी करंट फ्लो होगी। ठीक है, और जो वोल्टेज है एनोड और कैथोड के बीच वो मैक्सिमम होगा। सामने देखो, वोल्टेज अपना मैक्सिमम होगा, गेट सप्लाई 0 रहेगी और जो करंट है सिर्फ माइनॉरिटी करंट फ्लो होगा। ठीक है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज। जब हमने गेट सप्लाई बढ़ाना इंक्रीज किया, गेट सप्लाई हमने इंक्रीज की 90% तक। गेट सप्लाई हम अभी मैक्सिमम नहीं कर रहे, तो जब तक गेट सप्लाई नहीं देंगे मैक्सिमम, तब तक जो जंक्शन J2 है वो रिवर्स बाइस में रहेगा। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में J1 और J3 फॉरवर्ड बाइस रहेंगे, J2 रिवर्स बाइस में रहेगा। J2 फॉरवर्ड बाइस करने के लिए हम गेट पर सप्लाई देंगे, पॉजिटिव सप्लाई। ठीक, तो जब तक पॉजिटिव सप्लाई नहीं देंगे गेट पर, तब तक J2 रिवर्स बाइस में रहेगा और अपना जो करंट है वो फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो 90% तक माइनॉरिटी करंट फ्लो हो रहा है और जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम है। अब हमने गेट सप्लाई को कर दिया 90 से 100%। गेट सप्लाई हमने इंक्रीज कर दी। गेट सप्लाई इंक्रीज करते अपना जो करंट है वो इंक्रीज हो गया माइनॉरिटी से 10% ऑफ मैक्सिमम करंट। ठीक है, 0.1 IC, और जो वोल्टेज है वो हो जाएगा 100 से 0.9 VA। ठीक है, जिसको बोलते हैं VA वोल्टेज, वो हो जाएगा 100 से 90% तक। ठीक, वोल्टेज डिक्रीज होता है, करंट इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे एचसीआर ऑन होता है। फिर वोल्टेज धीरे धीरे डिक्रीज होता है, 90 से 10% तक पहुंचता है और करंट 10% से 90% तक पहुंचती है। ठीक है, फिर हमने गेट सप्लाई इंक्रीज करी तो करंट मैक्सिमम हो गई, वोल्टेज मिनिमम हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखो हमें ऑन करने में कितना टाइम लगा। एक तो करंट को माइनॉरिटी से 10% तक ले जाने में, जिसको बोल दिया हमने डिले टाइम। डिले मतलब गेट सप्लाई देने में हमने कुछ टाइम लिया। ठीक है, करंट इंक्रीज करी गेट सप्लाई पे। ठीक है, 0 से 90% तक गेट सप्लाई लेके गए। ठीक है, तो जब तक माइनॉरिटी करंट है, फिर जैसे 90 से 100% करेंगे गेट सप्लाई, तो करंट अपनी हो जाएगी माइनॉरिटी से 10% तक और वोल्टेज हो जाएगा मैक्सिमम से 90% तक। इस टाइम को बोल दिया हमने डिले टाइम। डिले टाइम जिसमें करंट इंक्रीज होती है 10% और वोल्टेज डिक्रीज होता है 90% तक। ठीक है, फिर हमने गेट सप्लाई और बढ़ाई, तो गेट सप्लाई बढ़ाते ही क्या होगा, करंट बिल्कुल राइज होती है 10% से 90% तक। करंट इंक्रीज हुई 10% से 90% तक और वोल्टेज अपना डिक्रीज हो गया 90% से 10% तक। तो करंट एकदम से इंक्रीज हो गई 90%, तो हमने इसको बोल दिया राइज टाइम। फिर गेट सप्लाई बढ़ाते हैं तो करंट अपनी 90 से 100% पहुंच जाती है, वोल्टेज 10% से मिनिमम वोल्टेज चला जाता है
जिसको बोल दिया हमने पीक टाइम। ठीक है, तो इन तीनों टाइम को अगर टोटल कर दें, डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम, करंट पीक पहुंचती है उसको पीक टाइम बोलते हैं। तो तीनों को टोटल टी डी प्लस टी आर प्लस टी पी, इसको बोल दिया हमने टी ऑन टाइम। ये हो गया ऑन। उसके बाद करंट कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट चलता रहेगा। ठीक, यहाँ पर एसीआर ऑन हो गया, एसीआर यहाँ से यहाँ तक ऑन हो गया। तो इसको कितना टाइम लगा? ऑन टाइम, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिले टाइम, राइज टाइम और पीक टाइम। अब एसीआर को ऑफ करते हैं, एसीआर को ऑफ करते हैं। तो एसीआर को ऑफ करेंगे तो क्या होगा? J1, J2, J3 3 जंक्शन है। ठीक है, तीनों को हम फॉरवर्ड वाइज से रिवर्स वाइज में लेके आते हैं। तो J1, J3 रिवर्स वाइज में चला जाता है, J2 फॉरवर्ड वाइज में चला जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हम एसीआर को ऑफ करते हैं, करंट अपनी मैक्सिमम से मिनिमम तक जाती है, पीक से लो तक आती है, डिक्रीज होती है करंट। ठीक है, वोल्टेज अपना मिनिमम है। ठीक है, ऑफ करते ही वोल्टेज तो मिनिमम रहेगा, करंट अपनी मैक्सिमम से मिनिमम तक आएगी, यहाँ तक आई। उसके बाद जो चार्ज है, ठीक है, जो P से N में गया, N से P में गया, वो चार्ज वापस अपनी जगह पर आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जब चार्ज अपनी जगह पर आने की कोशिश करेगा, वो रिटर्न होके आएगा, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में भी चलेगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में एक मैक्सिमम करंट तक एसीआर करंट फ्लो होती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं T1 से T2 टाइम। ठीक है, जिसमें मेजॉरिटी चार्ज पुनः अपनी जगह पर आने की कोशिश करता है, रिटर्न होता है। ठीक, जब चार्ज अपनी जगह पर आ गया तो J2 में भी कुछ चार्ज है। ठीक है, तो J2 में डिप्लेशन लेयर में कुछ चार्ज बनेगा। ठीक है, तो वो भी कुछ टाइम लेता है रिकम्बाइन होने में। ठीक है, तो वो भी कुछ टाइम लेगा T2 से T3। ठीक है, फिर जैसे रिवर्स बाइस करेंगे, रिवर्स बाइस करते क्या होगा? माइनॉरिटी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो रिवर्स बाइस में माइनॉरिटी करंट फ्लो होती है। ठीक है, वो हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा। ठीक, तो हमें कितना टाइम लगा? T1 से T2 मेजॉरिटी चार्ज को रिकम्बाइन होने में, T2 से T3। ठीक है, जो जंक्शन J2 के अंदर जो चार्ज है उसको रिकॉम्बिनेशन होने में। T1, T2, T3 की जो टाइम है, इसको बोल दिया हमने रिवर्स रिकवरी टाइम, T ऑफ टाइम, एसीआर का रिवर्स रिकवरी टाइम। तो यहाँ ऑन होने में कितना टाइम लग रहा है, ऑफ होने में ये टाइम लग रहा है। ठीक है, इसके बाद करंट कॉन्स्टेंटली चलती है। ठीक है, माइनॉरिटी करंट कॉन्स्टेंटली चलती रहती है जब तक फॉरवर्ड वाइज नहीं करेगी, जब तक गेट सप्लाई नहीं देंगे। ठीक, तो यह है एसीआर की स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट दोनों को साथ लेके चलना है। करंट मिनिमम से मिनिमम रहती है स्टार्टिंग में, वोल्टेज मैक्सिमम रहता है। फिर करंट मिनिमम से 10% जाती है, वोल्टेज मैक्सिमम से 90% तक आता है। दोनों 10% डिक्रीज होता है, 10% इंक्रीज होती है। फिर करंट 10 से 90% तक इंक्रीज होती है, वोल्टेज 90 से 10% तक डिक्रीज होता है, जिसको राइज टाइम बोलते हैं। फिर करंट 90 से 100% पहुँचती है, ये 10% से मिनिमम तक पहुँचता है, जिसको पीक टाइम बोला है। ठीक है, तीनों को जोड़ दिया, टी ऑन टाइम निकल गया। उसके बाद करंट अपनी कॉन्स्टेंटली चलती है, वोल्टेज अपना कॉन्स्टेंटली फ्लो होने लगता है, जब तक हम एसीआर को ऑफ नहीं करेंगे। तो एसीआर को ऑफ करते ही करंट डिक्रीज होती है, करंट डिक्रीज होती है तो चार्ज को वापस अपनी जगह पर आने में कुछ टाइम लगेगा, तो वो टाइम लेता है T1 से T2। ठीक है, फिर T2 से T3 तक जंक्शन को J2 में जो चार्ज है वहाँ मिनिमम करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो वहाँ डिक्रीज होने लगता है
करंट, ठीक है, माइनॉरिटी तक जाता है और अपना जो वोल्टेज है वो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स वोल्टेज में J2 जंक्शन रिवर्स बायस में चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। J2 J1 J3 रिवर्स जंक्शन, J2 फॉरवर्ड, सॉरी, तो J2 फॉरवर्ड बायस है, लेकिन J1 और J3 रिवर्स बायस है। ओके, जैसे ही रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ाते ही क्या होगा, माइनॉरिटी करंट फ्लो होने लगेगी, ठीक, माइनॉरिटी करंट चलने लगेगी, ठीक है। ये हो गया अपना रिवर्स रिकवरी टाइम। तो इसको ऑन ऑफ होने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम प्लस ये टाइम, ठीक है। यहाँ ये है ACR की स्विचिंग करैक्टरिस्टिक्स। कोई दिक्कत है तो पूछ लेना पर्सनली। थैंक यू।